बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTS 603 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने डॉक्टर सबीला काजी की असाइनमेंट का सलूशन सबमिट करवाना है। इसका 100% करेक्ट सलूशन क्या है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है। 25 नंबर की असाइनमेंट है तो आपने बड़े ध्यान से बनानी है। इससे पहले मैंने डॉक्टर अतीकुर रहमान के सेक्शन की असाइनमेंट अपलोड की है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कंडीशन गिवन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आपने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर फाइंड करना है इसमें, ये इस कंडीशन को यूज़ करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपने इसके रूट निकालने हैं। और रूट के लिए आपको पता है डिफरेंट मेथड होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया क्या है कि आपने बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है और इटरेशन आप जितनी मर्जी फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1, तो आपने 1 ही करनी है। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है और ये आपके पास इंटरवल गिवन है और आपने x2 जस्ट फाइंड करना है, जस्ट x2 फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें 3 मेथड आपने यूज़ करने हैं। एक सेकेंड मेथड यूज़ करना है और फर्स्ट पोजीशन का मेथड यूज़ करना है और आपने बताना है कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड जो है वो √6 के करीब तरीन है। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद आपने न्यूटन मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन शो करवाती हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपने मैथ टाइप के अंदर बनाना है। ये है मैथ टाइप, मैं आपको शो करवाती हूँ। ये है वो मैथ टाइप जिस पे आपने बनाना है और आपने वर्ड के अंदर जो है इसका सोल्यूशन लिखना है और मैथ टाइप से आपने सिंबल लिखने हैं मैथ के और इसमें पेस्ट करके आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास सोल्यूशन है, 100% करेक्ट सोल्यूशन है। मैं आपको शो करवाती हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है, आपके पास P ये है, Q ये है और 4 डिजिटल को आपने राउंड करना है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। अप्रोक्सीमेट क्या है, R = P - Q, इसको यूज़ करना है और आपने क्या करना है, डिटरमिन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, और ये कंडीशन यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपने ना ये जो P है, ठीक है, इससे P* निकालना है और Q से Q* निकालना है। अब P* और Q* वो वैल्यू हैं जो राउंड ऑफ करने के बाद आती हैं, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। देखिए आपके पास पहली वैल्यू P की ये वाली थी। ठीक है, इसको 4 डिजिट के बाद राउंड करना है, तो 4 डिजिट कहाँ पे है, 1 2 3 4, इस 1 को राउंड करना है। तो 1 से पीछे आपके पास 5 से बड़ा नंबर हो तो आप उसको राउंड करते हो। यहाँ पे 7 है तो आपके पास ये राउंड होगा, 1 राउंड होगा तो ये आपके पास लास्ट डिजिट 2 बन जाएगा। सेम आप Q के लिए करोगे तो Q में भी आपके पास 4 डिजिट के बाद राउंड होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 0 राउंड होगा, तो 0 के बाद 1 है, तो 1 5 से कम है, जब 5 से कम हो तो राउंड में वही नंबर आता है, तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। P का 4 डिजिट के बाद राउंड निकाला, Q के बाद निकाला, उसको P' और Q' का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है। R' = P' - Q', तो R' = P' - Q' के लिए आपने ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने इनका एक्चुअल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए R = P - Q निकालना है, तो वो भी आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आपने एरर निकालना है, तो एरर बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने इसलिए की हैं कि हमने बेसिकली एब्सोल्यूट एरर निकालना था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो रिलेटिव एरर भी, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है R - R', तो ये आपके पास इसके लिए R भी चाहिए था, R' भी चाहिए था, तो R आपके पास ये था, R' आपके पास ये था, तो दोनों की वैल्यू को आपने माइनस किया। और अंडर मॉड का मतलब होता है कि जो भी आंसर आएगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। आंसर आया था -0.0004, तो इसको जब मॉड से निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी इशू है तो आपने कैलकुलेशन को खुद करना है और मुझे बताना है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। उसके बाद रिलेटिव एरर निकाला था, उसका फार्मूला था R - R* / R mod, तो R - R* का mod ये भी निकाला है, अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर, यहाँ पे पुट किया और R की जो वैल्यू आई थी ना उसको प्लस में कर देना है, तो ये ऑलरेडी प्लस में थी, इसको नीचे लिख लिया, डिवाइड किया, सॉल्व आउट किया, तो ये एरर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, तो दोनों हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये आप देख सकते हैं, इंटरवल गिवन है और 1 इटरेशन करनी है और बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आया, ये सॉल्व आउट हो सकता है, तो उसके लिए आपने क्या किया, इंटरवल का पहला और आखिरी पॉइंट पुट किया और चेक किया क्या इनके साइन डिफरेंट हैं। तो ये देखें, जब मैंने फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट 1 था, दूसरा 2 था, 1 पुट किया, 2 पुट किया, x = 1 पुट किया, x = 2 पुट किया फंक्शन के अंदर, तो आंसर मेरे पास आ गया
0.2817, ठीक है। इसको पुट किया तो आ गया -1.3891। ये तो आप देखिए ए का आंसर प्लस में है, ए का माइनस में है। तो जब आपके पास रूट डिफरेंट साइन के साथ हों तो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो हम कहेंगे यस, नाउ हम फर्दर करते हैं। तो फर्दर के लिए हमने यहाँ पे पहले कंडीशन लिख ली। अब आपने बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है। तो बाइसेक्शन मेथड का क्या तरीकाकार होता है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आएगी इसके बाद, ठीक है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। तो इसका फार्मूला होता है कि इंटरवल के दानों पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। तो इंटरवल का पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में 1 और 2 था, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 3/2 आ जाएगा और 1.5 आ जाएगा। ये यहाँ पे किया गया है, ये आप देख सकते हो। अब इस पॉइंट को आपने फंक्शन के अंदर पुट किया। फंक्शन आपके पास था ये 3x - e की पावर x। तो इसमें आपने x की जगह पे 1.5 पुट किया, सॉल्व आउट किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया और आपके पास ये पहली इटरेशन निकली है। आप मज़ीद भी इसी तरह से निकाल सकते हो। अगर नेक्स्ट निकालोगे तो फिर नेक्स्ट के रूट यूज़ करोगे, यानी कि ये वाले यूज़ करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन गिवन है, इंटरवल गिवन है और x2 निकालना है। और आपने सेकंड मेथड भी यूज़ करना है और फॉल्स प्रोपोजिशन वाला मेथड भी यूज़ करना है। तो देखिए जब सेकंड मेथड यूज़ किए, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सॉल्व आउट हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर इंटरवल का पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट पुट किया। पहला पॉइंट पुट किया 3, तो ये आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट 2 पुट किया तो आंसर -2 आ गया सॉल्व आउट करके। तो दोनों के साइन चेक किए, ए का साइन प्लस में है, ए का माइनस में है। इट्स मीन कि हम इसको फर्दर कर सकते हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 1 से लेकर 22 तक जितने भी इटरेशन के मेथड आएंगे ना, उसमें पहले ये चीज़ आपने चेक करनी होती है। फिर से पर कुछ आएंगे जिसमें देखना आप सेम नहीं आएंगे तो उसको आप आगे कंटिन्यू नहीं करते होते। अच्छा, x2 निकालना है तो ये इसका फार्मूला है। सिंपली इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है देखिए, x1 x0 fx1 fx0। तो ये fx0 भी अभी हमने निकाल लिया, fx1 भी निकाल लिया। x1 और x0 में क्वेश्चन में गिवन है, तो सारी वैल्यू हमें गिवन है। पुट किया, फार्मूले के अंदर सॉल्व आउट किया और ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आपने जो है फॉल्स पोजीशन के मेथड से किया, तो उसमें भी आपके पास ये देखें सारी वैल्यू, ये देखिए fx1 स्टार x0 - x1 आ गई, fx0 - fx1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे पुट किया, सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.4। अब आपसे पूछा गया था पार्ट 3 में कि आप बताएं कि दानू मेथड में से कौन सा मेथड स्क्वायर रूट 6 के करीब है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर में निकाला तो हमारे पास 2.449849 समथिंग का है। अब हमने चेक करना है कौन सा मेथड है, तो ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे आपके पास आंसर आया था पहले वाले मेथड का 2.4 और दूसरे वाले का आया था 2.4। तो ये क्या बात हुई, ये तो दोनों आंसर सेम आ गए। तो आपने क्या देना है, बोथ द सेकंड मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड जो है उनका आंसर 2.4 आ रहा है और उनकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 6 के बिल्कुल करीब है। ये देखिए 2.44 है। तो ये आपने पार्ट सी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्क्वायर रूट 19 को न्यूटन मेथड से करना है। तो सिंपली आपने इसको x के इक्वल लेट किया, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास सॉल्व आउट करके x² - 19 आ जाएगा। इसको आप फंक्शन के इक्वल लेट करोगे। अब आपके पास न्यूटन फार्मूले में आपको फंक्शन चाहिए, उसका डेरिवेटिव चाहिए और फंक्शन के अंदर जो पॉइंट पुट करें वो चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन निकाल लिया, ये उसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया और x एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व आउट करने के बाद ये फार्मूले के अंदर पुट करनी है चीज़ें। तो आपके पास x1 निकालना है, तो उससे पीछे वाला x0 और f(x0) और f'(x0) चाहिए। तो आपने सिंपली फार्मूले के अंदर पुट किया x की जगह पे, तो f(x0) x² - 19 था तो x0 x² - 19 हो जाएगा। 2 ऑफ 0 था डेरिवेटिव, 2 ऑफ x था डेरिवेटिव, तो 2 ऑफ x0 हो जाएगा। डेरिवेटिव पॉइंट पुट करके डेरिवेटिव लेके ये पॉइंट आ गए और पुट किया, सॉल्व आउट किया, आपके पास 4.375 आ गया। अब आपके पास कैलकुलेटर में अगर आप निकालते हो ना स्क्वायर रूट 19 को, ठीक है, स्क्वायर रूट 19 को, तो वो आपके पास क्या आता है, वो आता है आपके पास 4.358 समथिंग, ठीक है। तो आपने ये देखा 4.3 तो आ गया, लेकिन ये 7 आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा। मोर अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो एक और इंटरवल निकाल। अब इटरेशन 2 के लिए आपने क्या किया, x2, तो x2 के लिए आपने x1 ये वाली चीज़ उसी फार्मूले के अंदर ये वाला पॉइंट यूज़ करना है और फंक्शन के अंदर भी यही पॉइंट पुट करोगे तो 2 डिफरेंट आंसर आएंगे। सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास x2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अब आपने स्क्वायर रूट 19 को कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि ये आंसर इतना एक्यूरेट नहीं है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है 4.3589। इसको आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। तो आपने कहना है कि आफ्टर 2 इटरेशन हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। ये था MTS 603 असाइनमेंट का सलूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई इशू हो तो आप